जैसे ही जहारा के मुंह से ये लफ्ज़ निकलते हैं कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, मैं अभी के अभी ये बारात वापस ले जाऊंगी, सुरैया और जफ़र के तो रंग ही उड़ जाते हैं, वो उनका रंग पीला पड़ जाता है और जहारा के पास भागते हैं फ़ौरन और कहते हैं ये आप कैसी बात कर रही हैं, हमारा इनके साथ अब कोई वास्ता नहीं है। इनके बेटे के साथ फ़िज़ा की मंगनी ज़रूर हुई थी, लेकिन वो मंगनी ख़त्म हो गई थी। तो जहारा कहती है अगर मंगनी ख़त्म हो गई थी तो इनका यहाँ पे आकर हंगामा करना मुनासिब नहीं लगता, आपको इनसे पहले बात कर लेनी चाहिए थी। जिस पर जफ़र हाथ जोड़ता कहता है कि खुदा के लिए बारात वापस ले जाने की बात मत कीजिए, हम लड़की वाले हैं, अगर आप इस तरह बारात वापस ले गए तो मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा बदनामी है। सुरैया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और समझाने की कोशिश करती है जहारा को, और मीर नुमान दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो अपनी बीवी की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि अगर ये कह रही है मैं बारात वापस ले जाऊंगी और जितनी ये ज़िद्दी है ये बारात फ़ौरन वापस ले भी जाएगी। जिस पर फ़िज़ा और रज़ा भी बहुत हैरान परेशान होकर अपने स्टेज से उठकर खड़े हो जाते हैं। मीर नुमान अपनी बीवी को समझाने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि जहारा ये उनके घर का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जफ़र साहब खुद हैंडल कर लेंगे। जिस पर जहारा कहती है शायद तुम भूल रहे हो, ये जिस लड़की की बात कर रहे हैं ना वो हमारे घर की होने वाली बहू है और इस तरह हरगिज़ नहीं हो सकता कि वो आकर हमारी होने वाली बहू पर इल्ज़ाम लगाए और मैं खामोशी से तमाशा देखती रहूँ। मीर नुमान उसे समझाता है कि इस तरह बारात ले जाने की धमकी क्यों दे रही है उनको, ठीक है उनका मामला है वो देख लेंगे। तो जफ़र जाकर उस आदमी से फिर बात करता हुआ कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे बेटे की और मेरी बेटी की मंगनी हुई थी, तो अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ पर हंगामा आराई करने की क्या ज़रूरत है। जिस पर वो चुप करके फिर वापस चला जाएगा और जहाँ आरा भी खामोश हो जाएगी। फ़िज़ा और रज़ा की जान में जान आएगी, जबकि अली और उसामा भी अली स्पेशली अली बहुत ज़्यादा डर जाएगा क्योंकि वो आयला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू हो गया। उसके बाद दिखाया जाएगा कि माहौल थोड़ा खुशगवार हो जाएगा। आयज़ा फ़िज़ा का हाथ पकड़ेगी और उसको स्टेज से नीचे लाने की कोशिश करेगी कि आओ मिलकर डांस करते हैं। जिस पर जहाँ आरा बड़ी सख्ती से जवाब देगी और कहेगी इनके नहीं ये डांस नहीं कर सकती और तुम्हें किसी को भी डांस नहीं करना और ये मैं तुम्हें किसी को भी इजाज़त नहीं दूँगी। जिस पर आयज़ा और निम्रा हैरान होकर जहारा की मुँह की तरफ देखने लग जाती हैं और सुरैया भी देखने लग जाती क्योंकि अभी तो जहाँ आयज़ा की और निम्रा की उस घर में कोई बात नहीं हुई, कोई एंगेजमेंट नहीं हुई, सिर्फ बात ही है सिर्फ, लेकिन ऐसा कोई वो सीन नहीं है कि दोनों की बात पक्की हो गई और अभी से वो पाबंदियाँ लगाना शुरू हो गई। और जहारा कहती है कि हमारे घर की बहुएं इस तरह से स्टेज पर या लोगों के सामने डांस नहीं किया करती। अब देखना यह है कि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा आगे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता इनके जहाँ आरा की जो आदत है तबीयत है वो सबके सामने खुलती जा रही है। और जिस तरह दिखाया गया मीर नुमान भी बहुत ज़्यादा तंग है जहाँ आरा से और वो कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। और जहाँ आरा कहती है कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, अपने बेटों से कहती है इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मुझे तलाक दे सके। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है कि क्या जहाँ आरा वाकई फ़िज़ा का जीना हराम कर देगी और रज़ा और अली और उसामा क्या खामोशी से देखते रहेंगे या अपनी माँ के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठा सकेंगे। आप लोगों को क्या लगता है? आज मेरा फर्स्ट टीज़र था ये, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।